बादशाह साहिब, ये लोग आपकी खिदमतगार हैं और उन पर जुल्म करना दुर्सर नहीं। अल्लाह वाकई नबियों के साथ है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अजीम नबी थे। उनका ताल्लुक एक शरीफ खानदान से था और वो बचपन से ही अल्लाह की इबादत और नेकी के रास्ते पर थे। उनकी वालिदा ने उनकी तरबियत में बहुत मेहनत की और उन्हें अल्लाह की इबादत, आजिज़ी और अखलाकियात की तालीम दी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने छोटे ही उम्र में तौरात की तालीम हासिल की और उनके दिल में इल्म और हिकमत की शौक पैदा हुई। एक दिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ बैठे थे। वालिदा ने कहा, अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा सच बोलना और नेकी का रास्ता अख्तियार करना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह की राह में हमेशा सादिक और साबित कदम रहूँगा। उनके ज़माने में बनी इसराइल बाबुल के बादशाह नबूकदनसर के जुल्म सितम के ज़ेरे असर थे। बादशाह ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और लोगों को ग़ुलाम बना दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दुख और तकलीफ़ देखी, मगर अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए हर मुश्किल का मुकाबला किया। वो दुआ, सब्र और हिकमत के ज़रिए अपने और अपनी कौम के लिए रोशनी का ज़रिया बनी। एक दिन बादशाह नबूकदनसर ने ख्वाब देखा और उसे याद नहीं रख सकता था। उसने हुक्म दिया कि सब हकीम और दाना उसे ख्वाब और ताबीर दोनों बताएं, वरना मौत की सज़ा होगी। दरबार के लोग परेशान हो गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ कहा, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही ख्वाब और उसकी ताबीर जानता है। साथियों ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं दानियाल। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने रात भर दुआ की और अल्लाह ताला की मदद तलब की। सुबह के वक्त वो बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा, बादशाह साहिब, ख्वाब आपको दिखाकर अल्लाह ने आपको एक सबक देना चाहा है। मैं अल्लाह के फजल से ताबीर बयान करूंगा। उन्होंने बादशाह का ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर भी बयान की। उन्होंने कहा, ये सतून जिसका आपने ख्वाब देखा, इसका सर सोना है जो आपकी बादशाहत की अजमत को जाहिर करता है। पेट और राने लोहे और दीगर धातों से बनी हैं, जो आने वाले बादशाहों और सल्तनतों की नुमाइंदगी। सीना और बाजू चांदी के हैं, जो बाद के बादशाहों की कुव्वत की नुमाइंदगी करते हैं। बादशाह ने हैरत और खुशी का इजहार किया और कहा, तुम्हारी बसीरत और हुकमत वाकई काबिल तारीफ है। तुम्हें इज्जत और मुर्तबा मिलता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की फजल से मुमकिन हुआ है बादशाह साहब। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बाबुल में अपने मकाम के बावजूद कौम की रहनुमाई जारी रखी। वो हर वक्त लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते और इखलाकी उसूल सिखाते। उन्होंने अपने अमल और नसीहत के ज़रिए कौम के दिलों में उम्मीद पैदा की और दिखाया कि सब्र, दुआ और नेक अमल ही कामयाबी का रास्ता है। एक दिन बादशाह ने कुछ बुजुर्गों के खिलाफ साजिश की ताकि उन्हें सज़ा दी जा सके। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, बादशाह साहिब, ये लोग आपकी खिदमतगार हैं और उन पर जुल्म करना दुर्सर नहीं। दानियाल, तुम कैसे इतनी बसीरत रखाते हो? अल्लाह की मदद और हिकमत से मैं सच्चाई जान लेता हूँ। बादशाह ने उनकी बात मानी और बुजुर्गों को निजात दी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और मशहूर वाक़या ये है कि उन्हें गड्ढे में डाल दिया गया जहाँ शेर मौजूद थे। बादशाह के मुशीर हसद की बुनियाद पर यह साजिश कर रहे थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने शेर को आराम करने का हुक्म दिया। वो महफूज रहे। जब बादशाह ने यह देखा तो कहा, अल्लाह वाकई नबियों के साथ है दानियाल। बादशाह साहब, अल्लाह की रज़ा में सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत का दूसरा पहलू उनकी ख्वाबों की ताबीरात भी थी।
एक दिन बादशाह ने उनसे पूछा, दानियाल, मुस्तकबिल में हमारी सुल्तनत का क्या होगा? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह की मर्जी से सल्तनतें उठेंगी और गिरेंगी, लेकिन अल्लाह की हुक्मरानी हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने सुतून के ख्वाब की ताबीर बयान की और बताया कि हर सल्तनत का अंजाम अल्लाह की रजा से मशरूत है। उन्होंने अपनी कौम के नौजवानों को इल्म और हिकमत की तालीम दी। एक नौजवान ने पूछा, नबी, हम कैसे नेकी का रास्ता अपनाएं? दुआ और अल्लाह की इजादत के जरिया हर बुराई से बचो और सच्चाई पर कायम रहो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी कौम बल्कि बाबुल के दरबार के हुक्मरानों के लिए भी नसीहतें की। वो हमेशा सब्र, हिकमत और अदल के साथ हर मामले को हल करते। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था कि अल्लाह की रजा के लिए सब्र और नेक अमल हर मुश्किल को आसान कर देता है। उनकी जिंदगी में हर वाकया कौम के लिए सबक आमोज था। उन्होंने दिखाया कि अल्लाह की इबादत, दुआ, अदल और सब्र इंसान को हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुआएं, नसीहतें और अमल आज भी इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया हैं।